श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले कभी बैठकर विचारो कि आप भजन नहीं करोगे तो क्या पशु पंछी करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे, भूत प्रेत करेंगे, कौन करेगा? इस मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता क्या है कि हरि का भजन किया जा सकता है। एक ही तो बात है भाई। उस दिन मैं आपको बता रहा था ना, किसी ने मुझे लिखकर पूछा, बोले एक ही बात है, आप बार बार बताते हैं क्योंकि एक ही बात समझ में नहीं आ रही। सीधी सी बात तो है भाई, ये जीवन किस लिए मिला है? हरि के भजन के लिए मिला है। नहीं तो कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, और धरती मेह बिना, और जैसे तरुवर फल बिन हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मना। तो समझाइए मन को कि अब के देही मनुज की पाई है केहू भाग। परसों मैंने आपको कहा था, आपको स्मरण हो, कि प्रभु की तो आप पर कृपा है, जो आपको मनुष्य का शरीर मिला, भारतवर्ष में मिला, और उसके बाद संतों का संग भी मिला। मनुष्य प्रभु की आप पर कृपा है, गुरुजनों की आप पर भी कृपा है कि आप सत्संग में आकर बैठते हैं। ये ऋषि मुनियों की कृपा है, जो आप और मैं ये सत चर्चा का कथन श्रवण करते हैं। ये आप पर मुझ पर संत जनों की, ऋषि मनीषियों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, प्रभु की भी कृपा है, गुरुजनों की भी कृपा है। अगर हम पर कृपा नहीं है तो अपनी कृपा नहीं है। अब हमें स्वयं पर कृपा करनी है। इसे कहते हैं आत्म कृपा। अब आत्म कृपा की आवश्यकता है। स्वयं पर कृपा करिए, स्वयं पर दया करिए, अपनी आत्मा का और पीड़न मत करिए। गीता में भगवान कहते हैं, जो भजन का प्रयास नहीं करता वो आत्मघाती है। यह आत्मघात का पाप मत करिए, यह आत्म पीड़न है। प्रभु से स्वयं को दूर रखना, बार बार क्षणभंगुर सुख के लिए संसार के विषय में लिपटे रहना, ये आत्म को, आत्म तत्व को पीड़ा देने जैसा है। यह आत्म पीड़न है, यह आत्म पीड़न है। इसलिए युगल चंद पद कमल सो कीजे ध्रुव अनुराग। और कल भी चर्चा कर रहे थे हम भाई, जीव का वास्तविक ठौर क्या है? प्रभु के चरण कमल हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और सूरदास तो कहते हैं कि मेरा जो वो परम धाम है ना प्रभु, कुछ और नहीं, आपके चरण कमल हैं। प्रेमी का परम विश्राम तो प्रेमास्पद के चरण कमल ही होते हैं। ये रीति तो हमारे लाल जी सिखाते हैं, जब प्रिया जी से कहते हैं, तुव पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। मेरा परम विश्राम तो स्वामिनी आपके चरण कमल हैं। ऐसे ही जीव का जो परम विश्राम है ना, वो तो प्रभु के चरण कमल हैं। तुम्हारी चरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, अब मेरो ठौर ठिकानो, अब मेरो ठौर ठिकानो। सूरदास जी का स्मरण हो रहा है, गाइएगा सब मेरे साथ। सूरदास कहते हैं प्रभु से, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। गाइए, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो।
चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, 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 तुम ही जिए के बैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। बस एक बार अपने मन को ये बता दीजिए, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, 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 तुम ही के बैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। और एक बार पीछे मुड़कर देखिए, प्रभु की ओर चलने वाला जब जब गिरा है, उसे स्वयं प्रभु ने ही आकर उठाया है। गिरना बड़ी बात नहीं है भाई, भूलते भटकते आ रहे हैं आप और हम, भूलना भटकना बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान रखना जब जब भक्त गिरा है भगवान आकर उठाते हैं, प्रभु स्वयं आकर आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं। और संतों के मुख से तो मैंने ये सुना है, प्रभु आप उठाने आ जाते हैं, इसीलिए हम भी बार बार गिरने आ जाते हैं। आप उठाने आते हैं हमें, इसलिए हम बार बार गिरने चले आते हैं। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, 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 तुम ही जिए के बैना, हरि में नैनहीन